कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एंड क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है एंड क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड इतने सारे एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल जो है आप यहीं से कंटिन्यूसली देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। बट जैसा मैंने आपको बताया, इसके साइड इफेक्ट एंड इसके बेनिफिट क्या है वो चीज़ों को समझो। पहली चीज, आपको साइड इफेक्ट के तौर पर देखना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है, राइट। दूसरी चीज, आपको 330 के पहले के जो लंदन क्लोज एंड 330 के बीच के जो लेग है उसको भी समझना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें समझ लोगे, आपको एशियन रेंज प्ले करने में आसानी होगी, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो एंड इसके थ्रू जो है आप फॉरेक्स में एक लाइक गेन कर पाओ। नाउ मैं अगेन बोल रहा हूँ, बस इतनी ही स्ट्रेटेजी नहीं है, ढेरों स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है, ढेरों कंसेप्ट पड़े हुए हैं, राइट। बट एक स्ट्रेटेजी को समझाने के अंदर मुझे आधा घंटा लग रहा है, तो लेक्चर ऑलरेडी 2 घंटे का ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो मैं सारे स्ट्रेटेजी कंसेप्ट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो सही रहेगा। अब बायस जो है मैंने आपको समझाया, फिर ये चीजों पर मैं आया तो आपको इजी हुआ कि नहीं, बायस अब जाकर हमें काम आ रहा है। अगर मैं बायस नहीं समझाता, डायरेक्ट ये समझाता, तो क्या क्या फर्क पड़ता बताओ, कुछ चीजें समझ में आती नहीं। तो चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेगी तो बेहतर रहेगा। अभी आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही इतनी सारी चीजें आपको मिल गई है, इनफ है। आप प्ले करोगे तो आपको और एक्सपीरियंस गेन होगा, आप खुद से अपने कंसेप्ट बनाओगे, वहां पर आपको हेल्प होगी, ठीक है। नाउ जो है हम सीबीडीआर वाले पॉइंट पर आते हैं एंड सीबीडीआर के बाद जो है हम ओटीई को लर्न करेंगे एंड उसके बाद जो है हम फंड्स पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये 3 घंटे का वीडियो होगा। मुझे नहीं पता अभी तक नॉन स्टॉप कौन यहाँ पर देख रहा है, कौन यहाँ पर बचा हुआ है। मैं जस्ट एक कमेंट चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कमेंट की नीड है, मैं इसलिए कि कौन इसे लर्न करना चाहता है, कितने लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। मैं ऑनेस्टली, आप अगर 50 ईयर्स के हो, 55 साल के हो, 60 साल के हो, मैं आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप कमेंट करो, बट मैं चाहता हूँ कि एक कमेंट आप कर दो जिसकी वजह से मुझे ये फील हो कि नहीं, कोई लंबे तक टिका हुआ है, लर्न कर रहा है। लाइक 3 लाख 4 लाख के अराउंड व्यूज वीडियो पे आते हैं, सब्सक्राइबर 125 के हैं, लाइक्स 10 के हैं, ठीक है। अब वो जो कॉन्फिडेंस होता है, एक फील होता है कि यार नहीं, मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है। दैट्स वाई मैं सजेशन दूंगा कि अगर कोई भी यहाँ तक है, ये ओटी सॉरी किल जोन के जो 330 to 8 की जो एंट्री के पॉइंट के एंड तक अगर कोई है, तो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि कमेंट्स जो है लाइक कमेंट सेक्शन में कर देना नीचे कि मैं यहाँ तक टिका हुआ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो जो है मुझे लाइक एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड मैं जो है नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड इसके पीछे मेहनत लगती है, राइट। मैं उस तरीके से टाइम नहीं देता कि लाइक मैं इस दिन बनाऊं फिर उस दिन बनाऊं, लंबा नहीं। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं ज़्यादातर अपने पर्सनल ट्रेडिंग एंड जो मुझे बिजनेसेस संभालने होते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी मेरी है, राइट। एंड उसके साथ मेरे जल्द ही प्रोफॉर्म वगैरह लॉन्च होगा एंड ऊपर वाले ने अगर हिम्मत दी, ठीक है, और अगर ताकत दी तो खुद का फॉरेक्स ब्रोकर भी जो है लॉन्च हो जाएगा। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं एंड इस केस के अंदर जो है मुझे वीडियोस बनाना, तो ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती है। आप आई होप आप समझो, ठीक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप समझो, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं लाइक आया और इस पे करूँ, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझो एंड अब जो है हम सीबीडीआर की तरफ चलते हैं। प्लीज एक कमेंट कर देना कि मैं इतने बजे तक जो है सर आपके साथ जुड़ा हुआ रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ जो है हम सीबीडीआर की तरफ चलते हैं एंड सीबीडीआर को जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नाउ हम समझेंगे कि सीबीडीआर होता क्या है एंड हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सीबीडीआर का जो फुल नेम है वो है सेंट्रल बैंक डीलर रेंज एंड ये जो है एशियन किल जोन के पहले बनता है। मींस एशियन किल जोन आपको पता होगा 8 PM को स्टार्ट होता है एंड सीबीडीआर जो है 8 PM के पहले 2 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो जोन है वहां पर बनता है। मींस 2 बजे से लेकर 8 बजे का जो जोन है उसके पूरे के पूरे जोन को हम सीबीडीआर बोलते हैं ना। उसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड ये किस तरीके से वर्क करता है इसको भी जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो XAUSD का चार्ट है एंड डेली टाइम फ्रेम पर अभी जो है हम हैं एंड नाउ यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है। अभी एफवीजी बना नहीं है, मैं वेट करूंगा एक कैंडल बने एंड यहाँ पर एफवीजी क्रिएट हो। बट जिस तरीके से मैं ये समझ रहा हूँ प्राइस अपसाइड में जा रहा है, तो मैं जस्ट एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ, वो है सेल की। बिकॉज बाइंग के लिए मेरे पास सेटअप नहीं है। बाइंग के लिए अगर यहाँ कहीं पे कोई आज का जो डे है वो आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ से जो है सेलिंग का प्लान करूंगा, राइट। तो मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है। पहली है
इस कैंडल के लास्ट पीओआई पे टैप हो तो मैं बाइंग करूंगा, अगर पहले यहाँ पर टैप होता है तो। और अगर डायरेक्ट एशियन ओपन होते ही यहाँ पर चला जाता है तो मैं सेल करूंगा, बिकॉज दूसरा कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। और सेल जो है मैं सोच समझ करके करूंगा एंड न्यूज का बेनिफिट उठाते हुए मैं करूंगा। ठीक है, नाउ मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड ये जो कैंडल थी, इस कैंडल का लास्ट पीओआई अगर हम देखें तो वो तकरीबन यहाँ कहीं पे है। एंड मैं जो है 1 आवर पे चला जाता हूँ जिससे और इजी हो जाए। हाँ, ये लास्ट पीओआई है। नाउ डे यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर एशियन ओपन होते ही डायरेक्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ से मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। एंड अगर डायरेक्ट अपसाइड में चला जाता है तो उस हिसाब से जो है मैं प्लान करूंगा। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम, एशियन किल जोन स्टार्ट हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, 3:30 वाला जो पार्ट है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, 3:30 एंड 8 PM। ये एशियन का रेंज है जहां पर हम मैंने आपको बताया 3:30 to 8 वाली जो स्ट्रेटेजी है, इसमें हमें पीओआई ढूंढना होता है या लिक्विडिटी पार्ट ढूंढना होता है। देखो यहाँ पर भी ये वर्क कर गया। ठीक है, पीओआई आया एंड ये जो एफजी है यहाँ पर प्राइस आया एंड एशियन यहीं पे ओपन होते हुए यहाँ से बाउंस मिला। एंड ये जो लिक्विडिटी थी वहीं पे जो है हमें टारगेट डन करता है। इस तरीके से एशियन में जो है हमें टारगेट मिल जाता है, चीजें क्लियर हो जाती है। नाउ अब हम सीबीडीआर को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एशियन में एंट्री ले ली, एशियन को समझना होता है पहले कि एशियन कहाँ पे जा रहा है। और उससे पहले भी समझना होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे बायस कैसे है, 1 आवर पे बायस कैसे है। मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने पहले क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम का बायस देखा, यहाँ तक है। फिर मैंने 1 आवर को देखा कि 1 आवर में जो है यहाँ पर बायस बता रहा है। अब एशियन क्या सजेस्ट कर रहा है, एशियन ने यहाँ पे सजेशन दिया कि भाई मैं जो है ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ, तो बैठ जा। मैं बैठ गया, यहाँ तक मिल गया, एशियन का खेल खत्म। नाउ अब आती है बारी सीबीडीआर की। सीबीडीआर का जो रेंज है वो 2 बजे से लेके 8 बजे तक का रहता है। एंड ये जो रेंज है ये जितनी छोटी रहेगी उतना बेहतर रहेगा, जितनी छोटी हो उतना बेहतर रहेगा। अगर ये बड़ा होगा, ये जोन अगर बिग हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, बट जितना स्मॉल रहेगा उतना ये पावरफुल रहेगा, उतना आपके लिए आसानी रहेगा। ना यहाँ पर ये इतना बड़ा बन रहा है, कुछ लोग बोलते हैं 30-40 पिप्स का है, बट गोल्ड में भूल जाओ कि 30-40 पिप्स का ये बने, राइट। बहुत रेयरली केस में बनता है, बाकी आप 60-70 पिप्स 80 पिप्स का ये जो है आपको देखने को मिलेगा। नाउ ये जोन को मार्क करने के बाद मीन्स 2 बजे से लेके 8 बजे तक के जोन के हाई एंड लो को मार्क करने के बाद इसी साइज के बॉक्स को कॉपी कर लो एंड इसका क्लोन बना के इसके अबाव रख लो। एंड ये कितनी बार करना है, टोटल 4 बार। ये 2, ये 3 एंड ये जो है 4 टाइम्स अपसाइड एंड 4 टाइम्स आप डाउन साइड भी कर सकते हो। बट मैं डाउन साइड क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बायस पता है। अगर आपको बायस पता होंगे तो आप 1 डायरेक्शन में ही मार्क करोगे, 2nd डायरेक्शन में आप करोगे तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, नाउ अब अगर न्यूज हुई, लंदन में न्यूज है और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको 4th स्टैंडर्ड डिवीजन तक जो है प्राइस जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसको आप जो है स्टैंडर्ड डिवीजन बोल सकते हो, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2nd स्टैंडर्ड डिवीजन, इस तरीके से जो है 4th तक है। एंड अगर जो है न्यूज आती है तो उस केस में जो है 4th तक जा सकता है एंड उसके बाद जो है डाउन जाएगा। बाकी ज्यादातर केस में जो है 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड डिवीजन को लेके जो है प्राइस गिर जाता है, राइट। 3rd एंड 4th जो है बहुत रेयरली कंडीशन में यूज होते हैं, जब पीयूआई बहुत दूर हो उस केस में। ठीक है, नाउ अब हम सीबीडीआर का जो है वेट करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ रहा है, एशियन की हमारी एंट्री हो चुकी है, एशियन खत्म हो गया। अब मैं लंदन का वेट कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान क्या देना है, पहली चीज है आपका एशियन का हाई एंड सेकंड है आपका एशियन का लो। अब आपको ये नोटिस करना है कि एशियन का हाई लिया गया या नहीं लिया गया, या एशियन का लो लिया गया या नहीं लिया गया। अगेन चीजों को समझो, एशियन के हाई एंड लो को मार्क करना है, राइट। नाउ हमने बायस क्या सोचे थे, बायस सोचे थे डाउन साइड के, तो
हम ये नोटिस करेंगे कि क्या एशियन का हाई लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। अगर हाई की जगह लो लिया जा रहा है, हम सीबीडीआर को भूल जाएंगे, सीबीडीआर नहीं करना, क्योंकि बायस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। दैट्स इट, ठीक है। तो बायस के अकॉर्डिंग एशियन का हाई लेना चाहिए प्लस डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। नाउ एशियन का हाई लिया गया, लंदन स्टार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मिला। ओके, नाउ यहां पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के अंदर आपको एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिला, एंड ये एक पीओआई जो टैप था, हर्डल था, वो टैप हो चुका है। नाउ अपसाइड में जाके यहां से गिरेगा, क्योंकि रोकने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक ना। अब एशियन का लो यहां पर है। अब मैं तुम्हें बताऊं, एशियन का लो यहां पर भी होता ना तो भी टूटता। ये सीबीडीआर का काम है। अब मैं कंफर्म हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 2 पर जो है ये रिजेक्शन ले रहा है। अब मैं कंफर्म हो गया कि भाई आज के दिन का जो हाई है वो यही रहेगा। कब तक ये यही रहेगा? जब तक ये एशियन का लो ब्रेक ना हो जाए, लो ऑफ द डे ब्रेक ना हो जाए तब तक। और सेम चीज अगर ये उल्टी होती तो जब तक ये हाई ऑफ द डे, ठीक है, ब्रेक नहीं होता तब तक मैं इसे होल्ड करता, एंड तब तक ये ब्रेक नहीं होता। सेम चीज अगर लंदन की लो यहां बनी होती, डिपेंड करता है डायरेक्शन कौन सा। अभी डायरेक्शन बेरिस है, सेलिंग साइड में है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। कब तक? जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। नाउ सीबीडीआर की एंट्री हमें यहाँ पर मिली, एंड हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का रीजन भी है। देखो सीबीडीआर वहीं वर्क करेगा जहां पर आपके पास हायर टाइम फ्रेम का एक रीजन होगा, एक बायस का रीजन होगा। इसलिए मैं बायस पे बार बार फोकस करता हूं। नाउ ये पार्ट, इस हाई पे हमारा जो है एसएल, एंड जैसा सीबीडीआर हमें बताता है लो, एंड ओवरऑल जो है यहाँ तक बता रहा है, आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ तक ज्यादातर करता हूँ। हाँ, अब बायस में मेरी तरह अगर मास्टर हो या आप आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तब आप ये पूरा कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, इस केस में तो मैं पूरा कैप्चर करता, बट फिर भी ना। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर एक बार जाते हैं। सॉरी, पहले इसको जो है प्ले हो जाने देते हैं, उसके बाद जो है मैं डेली पे डिस्कस करूंगा। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, डाउन साइड गया, नाउ चलने दो, लंदन क्लोज, ठीक है, डे क्लोज, बात खत्म। न्यूयॉर्क सेशन भी क्लोज हो रहा है, बात खत्म। यहां तक प्राइस गया, राइट, इस जगह तक, एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया ये तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। यहाँ पर सीबीडीआर खत्म, डे ऑफ द लो हो गया, एंड यहाँ पे क्लोजिंग भी हो रही है, राइट। नाउ न्यू एशियन रेंज, एंड जैसा मैंने आपको बताया एशियन का 8 बजे एंड 3:30 का स्ट्रेटेजी जो है ये रही। अब इस जगह में आप देखोगे तो आपके पास क्या पीओआई है? इस लेग में तो कुछ भी नहीं है, राइट। ये आपका एक्चुअल पीओआई है, एंड यहाँ से आपको एशियन अगेन प्ले करने को मिल जाता है। एंड नाउ लंदन जो है एशियन के पीओआई पर आती है, एंड इस जगह पर अगर आप देखोगे ये लास्ट पीओआई एशियन का अभी भी स्टिल है। एशियन का हाई स्वीप हो रहा है, लंदन क्लोज, डे खत्म। नाउ अब हमें डेली टाइम फ्रेम पर भी देखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा चलता रहेगा तो कोई मीनिंग नहीं है, राइट। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम, स्टिल बायस डन नहीं हुए हैं, ये वाला पार्ट। 2 से 3.5 यहाँ पर है, राइट, 3.5 एंड ये तो 3.5 के हाई की लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर जो पीओआई है ये दोनों प्राइस को जो है ये ले रहा है, एंड उसके बाद डाउन साइड। अब देखो ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी, तुम्हें हमेशा सीधा सीधा नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हें टेढ़ा भी देखने को मिलेगा, राइट। ऐसे दिन आएंगे, लेकिन ऐसे दिन तब तुम जो है तभी प्ले कर सकते हो जब तुम पीछे की सारी चीजों को समझो, एंड ओवरऑल चीजों को समझो कि भाई चल क्या रहा है। जब आप समझ जाओगे कि भाई चल क्या रहा है, आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझोगे, यहाँ से पकड़ पाओगे, फिर ये एसएन को जो है सेल कर पाओगे, राइट। ये सारी चीजें जो है आप सेल कर पाओगे, एंड आपको जो मिलना होगा मिल जाएगा। दैट्स इट। हाँ हाँ, देखो यहां गड़बड़, ये सब चीजें गलत हो जाएगी, राइट। बायस गलत समझ गए, सारी चीजें आप गलत समझ बैठोगे, ठीक है। तो आपको जो है हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। सीबीडीआर यहीं खत्म हो गया था, बट ये
आपके साथ ना हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए जो है मैं ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। सीबीडीआर का एग्जांपल यहीं पे खत्म हो गया। ये बाकी ये सारी चीजें नॉर्मल डेज किस तरीके से चलते हैं, वहां पर आपको किस तरीके से प्ले करना है, ठीक है। आई होप आप तुम मेरी बातों को समझ गए। अब यहाँ पर आप सीबीडीआर लेके बैठो तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सीबीडीआर लेके बैठो तो लाइक एशियन का हाई है, एशियन का लो है, एशियन का लो ले लिया गया है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब ये तो भाई यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्या रीजन है? रीजन क्या है, चीजों को समझो। डेली टाइम फ्रेम का बायस डाउन साइड में, हायर टाइम फ्रेम के बायस को लेकर चलो। एंड सीबीडीआर जो है किस तरीके से वर्क करेगा मैं आपको बताऊं। ये आपका बायस है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम पे, या एफपीजी है या लिक्विडिटी पुल है, जो कुछ भी है। अब इसके पहले एशियन स्टार्ट हो चुका है एंड लंदन इसको टैप कर रहा है, तो एशियन का लो ले लिया गया, लंदन ने टैप कर दिया। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही आने वाला। हाँ, वो चाहे लंदन के लो लेकर न्यूयॉर्क ले ले और फिर न्यूयॉर्क में आ जाए, लेकिन आएगा डिस्प्लेसमेंट ही और एशियन का हाई लिया भी जाएगा। इस कंडीशन में ही सीबीडीआर आपको सबसे बेस्ट वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको वर्क करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट, आपको और कहां देखने को मिल सकता है, इस जगह से जब ये निकल जाए और आपका सेकंड बायस यहां तक हो, इस दरमियान 4 आवर के लास्ट पीओआई से पहले एशियन बन जाए एंड लंदन इसको टैप कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो उस केस में मिल जाएगा। या फिर 1 आवर का लास्ट पीओआई, उस केस में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी 1 आवर का लास्ट पीओआई मैं आपको बताता हूं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बायस कहां पर है, ऊपर की तरफ, राइट। लेकिन यहां पर जो है 1 आवर में आप देखोगे तो 1 आवर में क्या है, आपके बायस, राइट, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी जो टैप होना बाकी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसके पहले जो रेंज बनती है उसके सारे हाई टाइम फ्रेम के पीओआई डन होते हैं और उसके बाद ही जो है एक्चुअल में एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जब मैंने एप्लीकेशन लाइव स्ट्रीम किया हुआ था, राइट, तब भी ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे। बहुत बार जो है हमने ऐसे मोमेंटम को कैप्चर किया। मैंने बहुत टाइम लाइव स्ट्रीम पे बताया था कि प्राइस जो है यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं। फिलहाल जो है मैंने वो सारी चीजें बंद कर दी है बिकॉज टाइम नहीं दे पा रहा, राइट, मंथ हो गया उसको। बट हाँ, आपने नोटिस की होगी कि प्राइस जो है यहाँ तक जाता है एंड उसके बाद जो है एक्चुअल में वो मोमेंटम देता है सारे पीओआई को मीट करने के बाद। एंड मैंने ये लेक्चर में भी कई बार बताया एंड पहले भी बताया कि लास्ट पीओआई को डन करता है एंड उसके बाद जो है एक्सपेंशन आता है। ना यहाँ पर ऐसा क्या है जहां से हम सेल कर सकते हैं 15 मिनट, क्योंकि जब एक रेंज बनती है तो उसके यहाँ के और यहाँ के दोनों साइड के सारे पीओआई डन होते हैं। ये 15 मिनट पीओआई है। ओके, नाउ एशियन ओपन हुआ, ध्यान से देखना, एशियन ओपन हुआ एंड यहां पर 2 से 8 का जो जोन है, ये 2 एंड ये 8 एशियन का स्टार्टिंग, एशियन के जोन, ठीक है। इसका लो टू जो हाई है वो ये रहा। नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन जो है हम प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, आप 4 तक कर सकते हो, बट पीओआई निकल ही गया है तो फिर 4 को मार्क करने की जरूरत नहीं है। 2 में